मंगल मूर्ति सतगुरु मिल रहे सर्वाधार। मंगल में मंगल करना बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। अपने स्वनिवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य के श्री चरणों में कोटि सह नमन एवं स्वनिवास में अवस्थित गुरु सेवी स्वामी भगवत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासीन विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम की दरबार लगी हुई है। गुरुजन पूजन सज्जन सभी को आए हुए हैं और भगवान श्री राम सभी प्रजाजन को बुलाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह देवताओं को दुर्लभ है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में वर्णन है मानव शरीर का। एवं इसी तरह से एक बार भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ है और संयोग से वहाँ पर भगवान श्री राम का गुरु वशिष्ठ मुनि आए तो सब कोई उठ करके उनका स्वागत किए, खड़े हो गए, नारा लगाए गुरुदेव का। पर हनुमान जी जो है बैठे ही रह गए। सब कोई उठ करके खड़े हुए। वशिष्ठ जी ने देखा कि सब कोई खड़े हुए, हमारा स्वागत हुआ, जय जयकार किया इन लोगों ने, लेकिन हनुमान जी बैठे हुए। जब भगवान श्री राम पधारे दरबार में तो वशिष्ठ मुनि कहते कि तुम तो बड़ा स्वागत करता है, तुम्हारे प्रजाजन भी बहुत स्वागत करते हैं, पर ये तुम्हारा जो सेवक है छोटा सा हनुमान, मेरा बहुत बड़ा अनादर किया। तो भगवान श्री राम कहते कि हमारे गुरु अनादर हुआ, आप यह बताएं गुरुदेव कि इनको किस प्रकार की सजा दें। तो कहा प्रतिज्ञा करो, तुम सजा दोगे। कहाँ सजा देंगे, कौन सी सजा देंगे। तो कहा मृत्यु दंड की सजा देंगे। हम भरी सभा में प्रतिज्ञा करते हैं गुरुदेव। कहा तो यह हनुमान का सजा कब घोषित करते हो बताओ। तो कहा कल शाम के 4 बजे। कहाँ पर सजा दोगे। तो सरजू के तट पर घोषणा हो गई। और किसी का मृत्यु दंड किसी के द्वारा हो तो हनुमान पैरवी कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के द्वारा जो प्रतिज्ञा है गुरुदेव के सामने में साक्षी में, उनकी प्रतिज्ञा को कौन टालेंगे। हनुमान जी बड़े दुखी मन से दरबार से उठे और घर गए। माँ पूछती है, बेटा आज क्या बात है, तुम बहुत उदास लगते हो। अरे हमारे बेटा रात दिन राम का नाम, राम की सेवा में रहने वाले, गुणगान करने वाले, आज राज दरबार से आया है तो बड़ा उदास है। बहुत पूछने के बाद अंजनी माँ बहुत पूछी, तब हनुमान जी कहते हैं कि आज हमसे एक गलती हो गई। कहा गलती क्या हुई।
कहा कि भगवान श्री राम का गुरुदेव जो वशिष्ठ मुनि हैं वे आए, मैं आंख बंद करके भगवान श्री राम का नाम ले रहा था, आंख खोला नहीं तो उनको देखा नहीं, आंख बंद थी, तो उनकी अनादर हो गई। तो वे भगवान श्री राम प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि कल 4 बजे शाम में हमें मृत्यु दंड देंगे। मां अंजनी कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, वह राम जो प्रतिज्ञा कर लिए हैं उस राम से भी बढ़कर के उनके नाम है। बेटा जाओ, होने दो, अब सरजू के तट पर तुम राम का नाम लेना, वहीं तो सजा होगी। मां की बात मान करके हनुमान सुबह सुबह उठे और राम का नाम सरजू के तट पर लेने लगे। सारी प्रजाजन इकट्ठा हो गई कि आज भगवान श्री राम अपने सेवक हनुमान का प्राण लेंगे, प्राण हरण करेंगे। इकट्ठी है और आंख बंद करके हनुमान जी राम का नाम ले रहे हैं। सारे साज सैया के साथ भगवान श्री राम आए और कहते हैं कि अब गुरुदेव इसका मैं प्राण हरण करता हूं तीर से। वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी अपमान किया है, जल्दी से लो, मैं अपमान करने वाले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूं। जितना तीर छोड़ते वह तीर हनुमान जी के चारों तरफ घूम करके वापस फिर आ जाता। बहुत प्रयत्न किए भगवान श्री राम ने प्राण हरण करने का, प्राण दंड देने का। जब बहुत प्रयत्न विफल हो गया तब गुरुदेव उनका वशिष्ठ मुनि पूछते हैं क्या बात है, कितने राक्षस को मारने वाले तुम्हारा तीर का तुनीर में जो तीर है क्या हुआ, शक्ति कहाँ चली गई। तब भगवान श्री राम कहते गुरुदेव यह जो राम नाम की जो घेरा में वह हनुमान अपने को रख रखा है, मेरा सारा प्रयत्न विफल चला जा रहा है, मैं इसका प्राण हरण नहीं कर सकता हूं गुरुदेव। अब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जब तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम्हारे नाम में शक्ति है, तो मैं इस अयोध्या में क्या करूंगा। अर्थात मैं जा रहा हूं तुम्हारे नाम का ही नाम लेने के लिए, अहिरनिश बैठ करके राम का नाम लूंगा, तुम्हारे राज दरबार से मुझे कोई काम नहीं। अब देखिए राज दरबार में जो भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा। यह मनुष्य का शरीर मिला है तो परमात्मा का नाम लेकर के ये लोक और परलोक संवार लें। यह राम का नाम जो हनुमान जी ने लिया उसी को गुरु महाराज भी कहते हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सतधुन सब घट घट होई, परा न पश्यंती न मैधमा न वैखरी। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। गुरु महाराज कहते सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करन विनवार वार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न वसाए। अव्यक्त रूप में कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर, संत सतगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। मंच पर पधारे हुए समस्त गणों के चरणों में नमन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय भक्तमती माताओं एवं बहनों, सभी के अंतरात्मा में सदा विराजमान रहने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को नमन, जो सदा साथ और सर्वत्र है। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे नौ पर लोक सवारा। सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यह मनुष्य के शरीर बड़े भाग से हम लोगों को मिला है, और हम इस मनुष्य शरीर में साधन करेंगे तब मेरा बड़ा भाग्य है। हम बड़े भागी हैं और साधन नहीं करते हैं, तो हम लोग मनुष्य के अलावा जो 84 लाख प्रकार के योनि है उसमें चले जाएंगे। जलचर थलचर में चले जाएंगे, नभचर में चले जाएंगे। अनेकों प्रकार के दुख हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, संत सतगुरु की बताए हुए युक्ति पे चलते हैं, तब तो हम बड़े भागी हैं। ना तो समझ लीजिए हम दुखालय में चले जाएंगे, इहलोक और परलोक दोनों जगह हमें दुख ही दुख होगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर हम दुख से छूटना चाहते हैं, इहलोक और परलोक दोनों जगह सुखी रहना चाहते हैं, तो संत सतगुरु की बताई हुई जो युक्ति है सत्संग और ध्यान, वो हमें नित्य प्रतिदिन करना होगा। संत सतगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन। बिना रे भजन वृथ जन्म नसावे। क्षण क्षण पल पल समय व्यतीत होते जा रहा है, समय खत्म होते जा रहा है। उतना ही नहीं, हम परम प्रभु परमात्मा के भजन करेंगे तो भी, भजन नहीं करेंगे तो भी शरीर तो मेरा छूटेगा ही। 60, 70 या 100 वर्ष के अंदर में जो भजन करते हैं, परम प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, तो संत सतगुरु महाराज कहते हैं वे इहलोक में वर्तमान में सुखी रहते हैं और शरीर छोड़ने पर भी वे सुखी रहते हैं। जो भजन नहीं करते हैं, भले थोड़ी देर के लिए उनको यहाँ पे सुख मिल रहा है,
वे भी सुख उनको दुख का घर है। अंत में उसको इतनी दुख होगा कि उस दुख से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। जो सत्संग और ध्यान करते हैं उनको थोड़ी देर के लिए अगर कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, तो उस दुख की नज़र में जो लोगों को है कि इनको दुख हो रहा है, संत सतगुरु बड़े बड़े कष्ट जो होने वाला इनके ऊपर था, थोड़ी सी ही दुख देके उनको उस भवसागर वाला दुख से छुड़ा देते हैं। जो होवे सुली सजाए सो कांपे जाए। जो सुली सजाए होने वाला रहता है, संत सतगुरु उनको थोड़ी सी कष्ट देके उस दुख से उनको बचा लेते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, यह मनुष्य के शरीर जो है यह कब छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस मनुष्य शरीर से कब सांस निकल जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। पल का कान ठिकाना है, यानी पल में प्रलय होएगा, यानी पल में यह शरीर छूट जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा। इसलिए जो भजन करते हैं वही बड़े भागी हैं। संत सतगुरु महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह मैंपन किसी काहे दिया, छीन लेगा कब इसे इसका ठिकाना, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसे काहे दिया, छीन लेगा किसे इसका पता हमको नहीं। यानी जो भी हमारे पास में है, मन है, तन है, धन है, वे कब